हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म जो हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो ये जो नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे लास्ट वीडियो में हम पढ़कर आए हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करते हैं, लेकिन हर किसी को इंडिपेंडेंट कंट्री बना देना भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अ, और वो इतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का। प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, तो उनके बारे में जब प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है या फिर उनके बारे में सोचना, उनके बारे में डिसीजंस लेना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूरलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब तो हमने इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का मतलब यहाँ पर है क्या। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? वन कल्चर वन स्टेट। ये जो आइडिया था इसको ज़्यादा हमें ये नहीं कह सकते वन कल्चर और वन स्टेट का जो ये जो डिमांड है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एक बार जब हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में सोचना कि वो किस तरीके से एक साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इन परस्यूट ऑफ गोल दैट मैनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of cultural minority communities living within the territory। अब बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने क्या किया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी कल्चरली माइनॉरिटी है, तो उन लोगों को उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो भी गवर्नमेंट ने ली है और उनको रिकग्निशन देने की भी। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटेक्शन को लेकर प्रोविजंस जितने भी हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल माइनॉरिटीज़ के, सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उसी तरीके से इसको फॉलो भी किया जाता है। The kinds of group rights which have been granted in different countries include constitutional protection for language, cultures, and religion of minority groups and their members। जो राइट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो राइट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी आती है लैंग्वेज के लिए, मतलब जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के, उनको प्रोटेक्शन दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि आगे कभी भी ऐसा ना हो कि इनको प्रोटेक्शन मिले ही ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है तो ज़रूर इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कुछ केसेस में ये आइडेंटिफाई किया गया है, जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने, जो आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं तो उनके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन एज अ ग्रुप इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़। जो लेजिस्लेचर होता है उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन मिलने का उनके पास राइट है, और बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें भी रिप्रेजेंट होने का इनको पूरा अधिकार है। ऐसे जो राइट्स है वो जस्टिफाई हो सकते हैं इस ग्राउंड पर कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर इनको ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, उन मेंबर्स को जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको रिकग्निशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नेशनल कम्युनिटी का पार्ट है। एंड इसका मतलब है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको एक इंक्लूसिव मैनर में देखा जाता है। इंक्लूसिव मैनर का मतलब होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर चीज़ को इंक्लूड करना, यानी कि किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, या फिर किसी भी रेस, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो, सबको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और उसमें सबको रिकग्निशन मिलेगी, जो भी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उन सबको।
although it is hoped that granted groups recognition and protection would satisfy their aspirations. अब ऐसा होप किया गया था, ऐसी आशा रखी गई थी कि जो ग्रुप्स हैं जिनको रिकग्निशन दी जा रही है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो इससे उनकी एस्पिरेशंस जो भी हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी कुछ ग्रुप्स। लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड करते हैं। ठीक है, ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जबकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो नेशनलिस्ट की जो एस्पिरेशन है वो अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को मोटिवेट कर रही है, यानी कि उनको अलग से कंट्री बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए उनको मोटिवेट कर रही है। ठीक है, considerable generosity and skill is needed for countries to be able to deal with such demands in a democratic manner. अब generosity का मतलब होता है कि काइंड नेचर होना, ठीक है, और स्किल, ये कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि ऐसी जो डिमांड्स है डेमोक्रेटिक मैनर से उनको डील किया जा सके उनके साथ। To sum up, right to national self-determination was often understood to include the right to independent statehood for nationalities. अब राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट राइट देता है ना कि इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बना सकती हैं जो भी नेशनलिटीज़ हैं जिनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो बना सकते हैं, एज अ नेशन बना सकते हैं अपने आप को। But not only would it be impossible to grant independent statehood to every group that sees itself as a distinct cultural group, लेकिन हर किसी को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड ये जो है इसका राइट नहीं दिया जा सकता है कि जो भी कल्चरल ग्रुप है वो उठ के कह देगा कि हमें तो इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बनाना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हर किसी को ऐसा राइट नहीं दिया जाता है नेशन बनाने का, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल होता है। एंड इससे जो स्टेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सेपरेट हो जाएंगी, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वो बढ़ जाएंगी। ये जो राइट है, दिस राइट हैज़ नाउ बीन री-इंटरप्रेटेड to mean granting certain democratic rights for nationality within a state. अब ये जो राइट है इसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है ताकि कुछ जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो नेशनलिटी के लिए दिए जा सके। ठीक है, मतलब जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है सेपरेट स्टेटहुड बनाने की, उनको ही ये सिर्फ ये जो राइट्स है वो ग्रांट किए जाएं, बेवजह किसी को भी ग्रांट नहीं किए जाते। द वर्ल्ड वी लिव in is one that is deeply conscious of the importance of giving recognition to identities. हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें अलग अलग जो भी स्टेट बनी हुई हैं तो उनको आइडेंटिटीज़ मिलती हैं, उनको रिकग्निशन मिलती हैं। एंड टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल्स, और आज हम बहुत सारे स्ट्रगल्स देख रहे हैं कि जो ग्रुप है वो रिकग्निशन मांग रहा है। ठीक है, and many of which employ the language of nationalism. While we need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claims to lead to divisions and violence in the society. अब हमें ये जो राइट है इसको ग्रांट करते हुए इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हर किसी को ग्रांट ना किया जाए, क्योंकि इससे डिविजन्स होंगे, साथ ही साथ वायलेंस भी क्रिएट होगा। एंड वी नीड टू रिमेंबर कि हर पर्सन जो है उसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती है। उसकी आइडेंटिटी हो सकती है बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, एंड मे बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, so long as each person feel that he or she can express the different dimensions of his or her personality. They may not feel the need to make claims on the state for political recognition and concessions for any identity. और जब तक किसी भी पर्सन को लगेगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है अलग अलग डायमेंशन से, तब तक वो ऐसे क्लेम्स नहीं करेगा कि उसको अलग से पॉलिटिकल रिकग्निशन चाहिए या फिर उसे स्टेटहुड बनाना है अलग से। ठीक है, तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है सिटीज़न की, दैट शुड एनकम्पास द डिफरेंट आइडेंटिटीज़ विच पीपल में हैव।
किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है सिटीजन्स की, उसमें भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से अपनी स्टेटहुड की डिमांड कर लें। एंड इट वुड बी डेंजरस इफ intolerant and homogeneous forms of identity and nationalism are allowed to develop। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।